हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो फाइनली काफ़ी लंबे इंतजार के बाद एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 का रिजल्ट एंड कट ऑफ आउट हो चुका है। आपका जो एग्ज़ाम 9 सितंबर टू 26 सितंबर हुआ था एसएससी सीजीएल का, उसकी कट ऑफ और रिजल्ट आपको देखने को मिल चुका है, ठीक है ना। और इस बार की जो कट ऑफ गई है वो एसएससी ने दिल दहला देने वाली कट ऑफ बताई है। यहां तक कि इस बार की कट ऑफ किसी भी एजुकेटर ने, किसी भी टीचर ने नहीं प्रेडिक्ट की थी कि कट ऑफ इतनी जा सकती है। यहां तक कि शुभम सर का भी एनालिसिस इस बार रॉन्ग साबित हो गया। लगभग 10 नंबर के मार्जिन से यहां पर फर्क देखने को मिल रहा है। और अभी तक आपने अपनी रिजल्ट में नेम नहीं देखा है, आपने नहीं चेक किया है, तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया हूं सारी पीडीएफ, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और अभी बात करने वाला हूं कि ये कट ऑफ इतना हाई जाने का रीजन क्या है, कितनी लिस्ट आई है, कितने एस्पिरेंट पास हुए और कितनी वैकेंसी के अगेंस्ट, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई थी, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो एसएससी ने कट ऑफ बताया है, जो रिजल्ट आउट किया, उसमें 3 लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली लिस्ट आपकी जो जेएसओ की देखने को मिलेगी। सबसे पहली लिस्ट जो है वो जेएसओ की है, ठीक है ना। और सेकंड लिस्ट आपको जो देखने को मिलेगी वो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ठीक है ना। और जो थर्ड लिस्ट वो फॉर ऑल पोस्ट, अगर आपने एएसओ नहीं फिल किया था तो आपको थर्ड लिस्ट में अपना नाम सर्च करना है, वहां से कट ऑफ को मिलानी है, ठीक है ना। आई होप आप ये समझ गए होंगे। और सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो एएसओ पोस्ट की गई है। अब देखिए दिल दहला देने वाली जो एसएससी ने कट ऑफ बताई है वो कितनी गई है। सबसे पहली चीज मैं ऑल पोस्ट के लिए बात करता हूं, जो जिसमें ज्यादा पोस्ट होती है। और लगभग देखिए सबसे पहली चीज जो यूआर की कट ऑफ गई है वो 153 गई है। 153 दशमलव कुछ में कट ऑफ गई है, ये समझ लीजिए। अभी तक की ये सबसे हाई कट ऑफ रही है। पिछले बार का भी रिकॉर्ड यहां टूट गया है। लगभग 150 कट ऑफ पिछली बार गई थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में लगभग 25,814 लोगों को पास किया गया है। और अगर मैं यूआर के बाद बात करूं ओबीसी की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, यहां समझिए आप, ओबीसी की कट ऑफ 146, जबकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 142 गई है। एससी की 126 और एसटी की कट ऑफ 111 गई है। यहां पर किसकी, एसटी की कट ऑफ। और ईएसएम की 69, ओएच की 113, एचएच की 64। यहां पर टोटल जो एस्पिरेंट पास किए गए हैं फॉर ऑल पोस्ट के लिए वो है 1,65,240, ठीक है ना। इतने लोगों को लगभग 18,000 वैकेंसी के अगेंस्ट पास किया गया है। अब इसके बाद मैं लिस्ट 1 की बात करता हूं, जो जेएसओ स्टैटिक्स के लिए यहां गई है। यहां पर जो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ गई है वो 167 आउट ऑफ 200, जो कि सबसे हाईएस्ट है, ठीक है ना। और यूआर की यहां 167, ईडब्ल्यूएस की 161, ओबीसी की 160। मतलब यहां पर जो जेएसओ की पोस्ट है इसके लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, ठीक है ना। एससी की कट ऑफ 143 गई है एंड एसटी की 135, ठीक है ना। टोटल इसके लिए 18,436 एस्पिरेंट्स को पास किया गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इसमें कट ऑफ के बाद जो नॉर्मलाइजेशन का खेल चला है वो कितना चला है। बट ये बहुत ही ज्यादा, समझ लीजिए, अनफॉर्चुनेट है कि इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। इसके पीछे का क्या रीजन है वो भी आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। जो लिस्ट 2 आई हुई है ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए जो आई हुई है, अनरिजर्व्ड की 170, ईडब्ल्यूएस की 163, ओबीसी की 161, एसटी की 134 और यहां पीडब्ल्यूडी की 40 कट ऑफ देखने को मिली है। और इसके लिए 2833 एस्पिरेंट को पास किया गया है, ठीक है ना। और लगभग 18,000 कुछ वैकेंसी इस बार के सीजीएल में है। और अब मैं बात करता हूं कि आरबी सर ने, जो शुभम सर ने अपनी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसएससी सीजीएल के लिए आज लगभग 1 से 1.5 महीने पहले बताई थी, वो उन्होंने कितनी बताई थी। उन्होंने सबसे पहली चीज जो ऑल पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी 153, 154 इस बार की कट ऑफ गई है, उसमें सर ने 143 कट ऑफ बताई थी। अनरिजर्व्ड के लिए
ओबीसी के लिए 140, ईडब्ल्यूएस के लिए 136। अब इसमें कितना फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा, मतलब अनरिजर्व्ड मिले 143, ओबीसी में 140 और ईडब्ल्यूएस में 136। ये शुभम सर ने बताई थी। अब जो रियल कट ऑफ जो एसएससी ने बताई है वो है ईडब्ल्यूएस की 142 और अनरिजर्व्ड की 153 और ओबीसी की 146। और शुभम सर ने इसमें अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ±3 का डिफरेंस रखा था। और जो इसमें एससी एसटी की बताई थी वो 116 एंड 106। और यहाँ पर कितनी गई है इस बार जो एससी एसटी की गई है 126 और 111 एसटी की। समझ लीजिए कितना डिफरेंस आ रहा है। मतलब आप अब एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके पहले जो कट ऑफ बताई जाती है उस पर रिलाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि एसएससी कब क्या कर दे किसी को कुछ भरोसा नहीं। इस बार सभी की कट ऑफ का प्रेडिक्शन, सभी का समझ लीजिए एजम्पशन, सभी का एक्सपेक्टेशन चकनाचूर हो गया एकदम। एसएससी ने सबका तहस नहस कर दिया। और यहाँ पर जो सर ने कितना बताया था 143, और मैं बताऊं यहाँ पर जिसका 125 130 के अराउंड भी नंबर मार्क्स आ रहे थे वो तगड़ी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे। और आपको भी पता है 19 से 20 जनवरी की 18, 19, 20 जनवरी में आपका मेंस एग्जाम भी हेल्ड होना है, ठीक है ना। अब ये समझिए, और मैं आपको बताऊं ये जो 2023 की कट ऑफ गई थी उसमें कितनी कट ऑफ गई थी ये समझिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 150 और ईडब्ल्यूएस में 143, ओबीसी में 145 कट ऑफ गई थी। ये कट ऑफ का ट्रेंड समझ लिए कहां जा रहा है, कट ऑफ किस डायरेक्शन में जा रही है यार। मतलब एमटीएस का लेवल आप देख लीजिए और एसएससी सीजीएल का लेवल देख लीजिए आप, जमीन आसमान का फर्क है। और इस बार जो एसएससी कट ऑफ है समझ लिए आसमान चीरते हुए निकली है। मतलब एकदम सोच से परे, आप वहां तक थिंकिंग नहीं जा सकती कि यार इतनी कट ऑफ जाएगी। और इस बार जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस की, इससे अंदाजा लगा लीजिए इतने का ही मार्जिन लेकर चलिए आप। 340, 350, 360 का मार्जिन लेकर चलिए अगर आपको अच्छे सिलेक्शन पाना है, अच्छे पोस्ट पर पहुंचना है। क्योंकि अनप्रेडिक्टेड है यार, सब पहले का अब कुछ नहीं रह गया। अब अगर इसमें इतना डिफरेंस आ सकता है तो समझ लिया अब कट ऑफ हाई ही जानी है। और मैं बात करूं तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 9 सितंबर से हुआ था 26 सितंबर तक, ठीक है ना। और अब एसएससी को क्या करना चाहिए कि वो जो उसका मार्कशीट है, जो स्कोर कार्ड है, उसको यार 1 हफ्ते के अंदर निकालना चाहिए ताकि एस्पिरेंट समझ सके। क्योंकि फाइनल आंसर की के बेसिस पर ये कट ऑफ बनाई गई है। तो वो जो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन के लिए एसएससी को नोटिस भेजा जाता है, कुछ ऐसा किया जाता है, तो वहां पर फाइनल आंसर की के बेसिस पर ये कट ऑफ तैयार हुई। तो मतलब फाइनल आंसर की बन चुकी है, तो फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड एसएससी को अब 1 हफ्ते के अंदर दे देना चाहिए। इसमें नहीं वेट लगाना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें अब ये पता चलने वाला है कि लगभग नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या है और नॉर्मलाइजेशन कितने कितने नंबर का हुआ है। और ये कोई नहीं कहेगा कि इस एग्जाम में स्कैम हुआ, बिल्कुल कोई नहीं कहेगा। क्योंकि जरूरी नहीं जिसकी कट ऑफ हाई जा रही है उसमें सब स्कैम ही हो रहा, इट डजंट मीन, समझ में ना। तो आप बिल्कुल, अब मैं यही कहूंगा कि जिसका लिस्ट में नाम है वो 10 बार चेक करे, जिसका नहीं है वो भी 10 बार चेक करे। जब आप फुलफिल्ड हो जाए कि हाँ ठीक है अब लिस्ट में नाम नहीं है या है, तो आप अपनी आगे की स्ट्रेटजी बनाइए, ना कि इसमें बिल्कुल डिवल्ज हो जाइए। इसमें बैठने कोई मतलब नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि मैं टेलीग्राम पर बैक टू बैक क्विज आपको दे रहा हूं, यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट पे आपको बैक टू बैक क्विजेस दे रहा हूं। कम्युनिटी टैब पे आप जाएंगे तो वहां बहुत सारी और लगभग 10,000 प्लस क्विजेस मैं अब तक प्रोवाइड करा चुका हूं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। समझ लीजिए, अगर सिनोनिम्स सिंटोनिम्स दे रहा हूं तो आपको उसकी मीनिंग भी मैं बता रहा हूं, हिंदी मीनिंग बता रहा हूं, 2 सिनोनिम भी बता रहा हूं। इस हिसाब से हमारी क्विजेस चल रही। तो आई होप अगर आपके मार्क्स नहीं है तो बिल्कुल उदास होने की, बिल्कुल सैड होने की जरूरत नहीं है। आप जो प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन आपके आने वाले एग्जाम में काम आने वाली है। तो बिल्कुल भी इस पर परेशान मत होइए, सब्र से काम लीजिए। और ठीक है, टेंशन होती है वो एग्जाम में, जब आपका पीडीएफ में नाम नहीं दिखा बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बट उससे जल्दी निकलिए और आगे के एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाइए। एनटीपीसी, आरआरबी, बहुत सारे एग्जाम आपके लगे हुए हैं। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।